नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर के आया हूँ, जो आपकी परीक्षा आईएसी हिंदी 2025 जो 28 फरवरी को होने वाली है, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी की परीक्षा 3 घंटे की होती है और 3 घंटे के साथ ही साथ आपको 15 मिनट का समय अतिरिक्त मिलता है, जिसमें आपको पेपर पढ़ने के लिए कही जाती है। अब आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि यह जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है, ये 3 घंटे 15 मिनट का समय सिर्फ आपको अपने परीक्षा के प्रश्न पत्र पर अपने आप को केंद्रित करके रखना होगा। सबसे पहले आप समझिए कि आप अपने 3 घंटे 15 मिनट के समय के एक एक सेकेंड का किस प्रकार से उपयोग करेंगे। जब आपको प्रश्न पत्र आपके हाथों में आए तो आप सबसे पहले, जब 15 मिनट का समय दिया जाता है जिसमें आपको पढ़ना होता है, इस समय को आप बड़े ही सचेत ढंग से, सही ढंग से इस 15 मिनट के समय का उपयोग करिए, जिसमें इस 15 मिनट के समय में ही 1 नंबर प्रश्न में जो 7 निबंध होते हैं, जिसमें आपको एक निबंध चुन लेना होगा जिसमें आप सबसे अच्छा लिख पाएं। इसके साथ ही साथ अपठित गद्यांश को कम से कम एक बार पढ़ लेना होगा और फिर वाक्य संशोधन और मुहावरों से संबंधित जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी पढ़ लेना होगा। अब आते हैं खंड ख या सेक्शन बी में, जहां आपको 3 पुस्तक गद्य संकलन, काव्य मंजरी और साराकाश, तीनों पुस्तक से कुल 9 प्रश्न दिए रहेंगे, जहां पर सिर्फ आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये 4 प्रश्नों के उत्तर आप पर है कि आप इन 4 प्रश्नों को कहां से चुनेंगे। आप यदि हो सके तो आप 2 गद्य संकलन से, 1 काव्य मंजरी से और 1 साराकाश से चुनिए, या फिर 1 गद्य संकलन से 2 काव्य मंजरी और 1 साराकाश से चुनिए, या 1 गद्य संकलन, 1 काव्य मंजरी और 2 साराकाश से चुनिए। यह जरूरी होता है कि आप 4 प्रश्नों का उत्तर साहित्य भाग में अवश्य करेंगे। अब कुछ विशेष बातें आते हैं। निबंध लिखते समय आपको 400 शब्दों में निबंध लिखना है और इसलिए इन निबंध को लिखते समय अवश्य ध्यान में रखिएगा कि आप 400 शब्द में अवश्य निबंध को लिखें, उससे कम न लिखें। और इसके लिए पैराग्राफ वाइज हर एक 8 लाइन 10 लाइन पर एक पैराग्राफ बदला जाए, और उससे संबंधित यदि कविता की पंक्तियाँ मालूम है या किसी लेखक, महान व्यक्ति के कुछ कथन यदि मालूम है तो उन्हें अवश्य लिखें और उसको रेखांकित करें, उसको अंडरलाइन करें, ताकि उस पर वो आपके अंक पाने के क्षेत्र को और बढ़ा देगा, जहां आपको अच्छे अंक मिलेंगे। यदि हो सके, यदि आपने कहानी लिखने का अभ्यास किया है तो आप कहानी लिखिए, अन्यथा यदि आप निबंध भी लिखते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान में रखिए कि जितना भी समय
जिन भी बातों को लिखते हैं उसमें आपकी जानकारी होनी चाहिए। आपके निबंध से यह नहीं लगना चाहिए कि आपने समय व्यतीत किया है, उसमें कुछ सूचना या किसी प्रकार की विशेष बातें नहीं लिखी हैं। इसलिए इन सब बातों का अवश्य ध्यान में रखते हुए निबंध को लिखिए। अब जो मूल रूप से जो आपको जो 3 घंटे का समय मिलता है, उन 3 घंटे के समय का किस प्रकार से सदुपयोग करेंगे, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि सबसे जरूरी होता है कि आप समय का यदि ठीक ढंग से प्रबंधन नहीं कर पाए, मैनेजमेंट नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि आप किसी प्रश्न पर अत्यधिक आपने समय दे दिया और फिर दूसरे प्रश्न पर आप उतना समय नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण से एक प्रश्न को आप बहुत बड़ा लिख देते हैं और दूसरे प्रश्न को आप ठीक ढंग से लिख नहीं पाते हैं, जिसके कारण से अंक पाने में कमी आ जाती है। इसलिए अवश्य इस बात का ध्यान में रखें कि आपको 3 घंटे अर्थात 180 मिनट का सदुपयोग करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आईएससी में 2 बजे प्रश्न पत्र आपके हाथ में आएंगे, 1:45 में जहां 15 मिनट आपको पढ़ने को मिलेगा, 2 बजे से 5 बजे तक आपको 3 घंटे लिखने हैं। इस बात का अवश्य ध्यान में रखिए कि आपको कम से कम 20 मिनट अपने हाथ में रखना है, जिससे आप पूरे प्रश्न पत्र को करने के बाद पूरे प्रश्न पत्र को एक बार फिर से देख सकें, ताकि छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में रख करके उनको दूर किया जा सके और जो नंबर कटता है, जो किसी भी कारण से वर्तनी भूल या वाक्य में किसी भी प्रकार की कमी या वाक्य में भूल के कारण से, या कभी कभी देखा जाता है कि किसी बड़े प्रश्न में एक शब्द की गलती हो जाने से वो पूरा प्रश्न लगभग गलत हो जाता है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए आप अवश्य ध्यान में रखें कि आप 4:40 से लेकर के 5 बजे तक का समय आप अपने आप को इस बात को सोच कर रखिए कि आपको 2 घंटे 40 मिनट में ही 80 अंक के 80 मार्क्स का पेपर करना है। इस दृष्टि से निबंध पर आप 25 मिनट समय दें या अधिकतम समय 30 मिनट दें, 30 मिनट से ज़्यादा समय न दें। इसके बाद फिर 25 मिनट से लेकर के 30 मिनट का समय अपठित गद्यांश पर दें। प्रश्नों के सही उत्तर पढ़ करके ठीक से प्रश्नों के उत्तर लिखें। अपठित गद्यांश में 3 प्रश्न जो है लिखने होते हैं, जो 3-3 अंक के होते हैं, और 6 प्रश्न जो हैं वे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, विकल्प वाले प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर जो है अपठित गद्यांश में रहता है। इसलिए लिखते समय इस बात का अवश्य ध्यान में रखें कि जब आप विकल्पों को देख रहे हैं तो लिखते समय विकल्प संख्या तथा विकल्प के नाम भी अवश्य लिखें, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि विकल्प संख्या गलत लिख देते हैं जबकि विकल्प के नाम सही लिखते हैं। इसलिए अवश्य इन बातों को खूब ध्यान से लिखना होगा। इसके बाद मुहावरे और वाक्य संशोधन है। ये विकल्प वाले प्रश्न हैं। 5 प्रश्न वाक्य संशोधन में और 5 प्रश्न मुहावरे में हैं, और ये 5 प्रकार से होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अगर पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को देखा होगा तो आपको उसमें मिला होगा। इसलिए इस पर भी अत्यधिक 10 मिनट से समय ज़्यादा मत दीजिए, अर्थात कुल आपका 1 घंटे 10 मिनट का समय है। बाकी बचता है आपके पास 1 घंटे 30 मिनट का। कोशिश करिए कि जब आप लिख रहे हैं उस लिखने की परिस्थिति में तीनों पुस्तकों से पंक्ति पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के उत्तर अवश्य लिखें, और एक प्रश्न
जो है बड़ा लिखें। यदि यह संभव नहीं है तो फिर अपने अनुसार ध्यान में रखते हुए पंक्ति वाले प्रश्नों के उत्तर और साथ साथ बड़े भी प्रश्नों के उत्तर लिखें। मैं इसलिए पंक्ति वाले प्रश्नों के उत्तर लिखने को कह रहा हूँ कि उसमें समय कम लगता है और उसे अच्छे ढंग से लिखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपको सभी पाठों को पढ़ करके समझना होगा। यदि आप बड़े प्रश्न लिखते हैं तो उन प्रश्नों को भी पैराग्राफ वाइज अवश्य लिखें और